श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश चतुर्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। गणेश चतुर्थी कब प्रारंभ हो रही है, कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलता है, किस प्रकार से गणेश जी की स्थापना घर में करनी चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। भाद्रपद मास के जो कलंक चतुर्थी आती है उस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और यह पर्व 11 दिन यानी अनंत चतुर्दशी तक चलता है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले यह है कि हम गणेश जी की स्थापना करते क्यों हैं। घर में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं फिर विसर्जन करते हैं, इसका क्या महत्व है। देखो, भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं। आप कोई भी पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, भगवान गणेश जी के नाम के बिना सारी पूजा अधूरी है, हर जाप अधूरा रहता है। भगवान गणेश जी के जो अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक कार्य है, रिद्धि सिद्धि बुद्धि बल ज्ञान धन प्राप्ति पुत्र प्राप्ति, भगवान गणेश जी सब कुछ देते हैं। जब हम पहले दिन भगवान गणेश जी को अपने घर में लाते हैं तो उनका जो मुख है वह घर की तरफ ही होना चाहिए। जब आप गणेश जी को लेकर के आते हैं तो उनका मुख घर की तरफ होना चाहिए। जब आप विसर्जन करते हैं तब भी जो है मुख घर की तरफ ही होना चाहिए। जब भगवान गणेश जी हमारे घर में प्रवेश करते हैं, वैसे तो भगवान गणेश जी से ये प्रार्थना करें कि हमेशा ही हमारे घर में निवास करें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित सदा ही हमारे घर में निवास करें। जब भगवान गणेश जी हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हर प्रकार की खुशियां लेकर के आते हैं। हजारों प्रकार की खुशियां होती हैं, गृहस्थ जीवन में खुशहाली आ जाती है। और जब हम विसर्जन करते हैं तो हमारे ऊपर जितने भी कष्ट होते हैं, हमारे ऊपर जितनी भी परेशानी होती है, भगवान गणेश जी अपने साथ ले जाते हैं। पहले यह पर्व महाराष्ट्र में मनता था, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव मनता है क्योंकि लोगों को फायदा हो रहा है। तो यह गणेश उत्सव 10 सितंबर को प्रारंभ होगा। 10 सितंबर को यह उत्सव सिद्धि विनायक चतुर्थी कलंक चतुर्थी, और इस दिन चंद्रमा को देखना निषिद्ध माना जाता है। इस दिन आपको चंद्रमा को नहीं देखना है। अगर दिख भी जाए तो ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करना है और एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, पत्थर चौथ भी कहते हैं, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर गणेश जी की तरफ आपको चंद्रमा की तरफ आपको फेंक देना है। इससे दोष नहीं लगता, कलंक नहीं लगता। कलंक चतुर्थी, इस दिन भगवान कृष्ण को दोष लग गया था, इसलिए इसको कलंक चतुर्थी कहते हैं कि इस दिन दोष दूर भी हो जाते हैं। अगर जिसके ऊपर कोई दोष हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो इस दिन उपाय करने से सारी परेशानियों का निवारण भी हो जाता है। यह पर्व 19 तारीख तक रहेगा। 20 तारीख का पूर्णमासी है और 19 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। तो 10 तारीख से प्रारंभ होकर के और 19 तारीख तक यह पर्व रहेगा। पहले दिन जब आप गणेश जी को लेकर के आएं तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर आप गणेश जी की स्थापना करेंगे वह जगह बिल्कुल साफ हो और आप पूजा का पूरा सामान रख लें। साथ ही आपको रखनी है हरी घास। हरी घास का विशेष महत्व है। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। कोई भी मनोकामना बोल करके आप भगवान गणेश जी को हरी घास का हार बना के भी अर्पण कर सकते हैं। तो पूरा सामान आप रख लें। सर्वप्रथम चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश जी की जब आप मूर्ति लेकर के आए तो आंखों पर पट्टी बांध करके लाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय वह पट्टी खोल दी जाती है। भगवान गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद में उनको वस्त्र पहनाएं, उनको टीका अर्पण करें, उसके सामने ही कलश की स्थापना करें। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सुबह का जो मुहूर्त है वह 10:51 तक है। उसके बाद में राहु काल लग जाएगा 12:24 तक। 10:51 से लेकर के 12:24 के बीच में आपको पूजा नहीं करनी है। उसके बाद में फिर आपको 2 बजे तक पूजा कर सकते हैं 12:24 से। तो ये जो समय है बीच का, ये बहुत ही अच्छा समय है। इसी समय में आपको गणेश जी की पूजा करनी।
गणेश जी की स्थापना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप कितने दिन की करना चाह रहे हैं। कोई 1.5 दिन की रखता है, कोई 3 दिन की, कोई 5 दिन की, विषम संख्या में रखे जाते हैं। देखो, जो भी आपके मन में कामना है, जो भी आपकी परेशानी है, भगवान गणेश जी के सामने बोले। आग के पत्ते पर अपनी परेशानी लिख करके केसर चंदन से भगवान गणेश जी के सामने रखें। पहला उपाय, प्रतिदिन आपको भगवान गणेश जी को हरी घास अर्पण करनी है। हरी घास की गड्डियां बना करके 5, 7, 11 वह भगवान गणेश जी को माला के रूप में अर्पण करें। दूसरा उपाय है, आप भगवान गणेश जी के सामने ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करना है। घी का दीपक जला करके भगवान गणेश जी को मोदक अर्पण करें। साथ ही जो पत्ता मैंने बताया, आग के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिख करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये वो समय है जब आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। प्रतिदिन भगवान गणेश जी को जो भोग लगाएंगे मोदक का, भगवान गणेश जी का एक हाथ ऐसे होता है जिसमें मोदक रखा होता है, उस पर आपको मोदक रखना है सुबह, और जो पहला मोदक रखा है उसे उठा करके आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान गणेश जी के सामने आपको फल अर्पण करने हैं। भगवान गणेश जी के सामने बेल पत्र पर ओम उमा पुत्राय नमः या पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा ऐसा कहकर के भगवान गणेश जी के सामने आप रखें। भगवान गणेश जी के सामने आप दीपक जला करके ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी हर प्रकार की परेशानियां दूर करते हैं, हर मुसीबतों को दूर करते हैं। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो उसमें एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ, काली हल्दी मिल जाती है अच्छी बात है, नहीं तो आप सादा हल्दी डाल सकते हैं, और 1 रुपये का सिक्का, थोड़े से चावल, ये उसके अंदर आपको डाल देने हैं। पहले दिन, लास्ट के दिन जब आप हटाएंगे तो ये तिजोरी में रखे जाते हैं, कपड़े में बांध करके। थोड़ी सी हरी घास और ये सिक्का सुपारी पीले कपड़े में बांध करके आपको तिजोरी में रखने हैं। विशेष महत्व होता है। तो 10 तारीख से गणेश उत्सव प्रारंभ होगा, 19 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन भगवान गणेश जी को हरि द्रव्य अर्पण करें, फल अर्पण करें, मंत्रों का जाप करें, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। इस दिन आप मदार की जड़ भी भगवान गणेश जी के चरणों में रख सकते हैं और उसको आप प्रयोग करें, उसको धारण करें, अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। तो जो भी मनोकामना बोल करके आप उपाय करेंगे, भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से आप भगवान गणेश जी की आराधना करें, भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का जो बटन दबाएंगे, ऑल वाला सबसे ऊपर का बटन दबाएंगे, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। श्री गणेशाय नमः।